बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप्स बताने वाली हूँ। इस टिप्स में मैंने जिस चीज़ को लिया है वो है तिल। तिल दो किस्म के होते हैं, एक सियाह और एक सफ़ेद। तिल का तेल खाने वगैरह में भी और दवाइयाँ वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, और सफ़ेद तिल का तेल हेयर ऑयल बनाने में काम में लाया जाता है। ये दिमाग और असाब वगैरह के लिए बहुत मुफीद है। इसमें वो ग़िज़ायत मौजूद है जो हमें अंडे की जर्दी, गोश्त और दाल माश से हासिल होती है। इसे मिठाइयों वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लड्डू भी बनते हैं और इससे रेवड़ियाँ वगैरह भी बनती हैं। इसको शक्कर और खसखस और मगज बादाम के हमरा खाना जिस्म को फरबा करता है। अमराज हल्क और सीने के लिए शहद में मिलाकर चटाते हैं। सर्दियों में इसे कूट कर गुड़ के हमरा लड्डू बनाकर भी इसे खाते हैं। मेरी वो बहनें इसे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें जो हामला है। इनकी ज़्यादा मिकदार खाने से हमल गिरने का ख़तरा होता है। बालों को स्याह रखने के लिए इसके पत्तों और जड़ के जुशांदे से सर को धोते भी हैं। और आखिर में मेरी वो बहनें तवज्जो से सुने जिनके बच्चे माशाल्लाह 10 से 12 साल के हो गए हैं, वो अभी तक बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं, तो उनके लिए ये एक ज़बरदस्त टोटका है। इन तिलों को आप हल्का सा भून लें। इसमें आपने कोई ऑयल वगैरह या घी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना। ऐसे आपने कढ़ाई में इनको हल्का सा भून लेना है। इनको बारीक पीस लें या ऐसे ही इसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लें और बच्चों को दिन में 2-3 दफ़ा दें। इससे आपके बच्चों की इंशाल्लाह जो बिस्तर पे पेशाब करने की आदत है वो छूट जाएगी। तो ये थी हमारी आज की टिप्स। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।